सिलेंडर फट रहे थे, गाड़ी पूरी आग लग रही थी, सिलेंडर फट के गिर रहे थे। लेडीज है ना भाग रही थी ले लेके सबको, तो हम लोग भी सो रहे थे, कह रहे बच्चों को बाहर लेके भागो। हम लोग भी जैसे बाहर भागे ना, वहाँ पे गोले के गोले इस तरह से गिर रहे थे। बस इन लोगों ने सोचा कि अपनी जान बचाए, कैसे कैसे जान बचाए, क्योंकि हादसा ऐसा था कि जैसे कि बम फूट रहे हों। और इधर गाजियाबाद के लोनी में एक बड़ा हादसा हुआ है। गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में यहां पर भीषण आग लग गई है। आग में पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। गैस सिलेंडर से ब्लास्ट होने से दहशत का माहौल है। एक के बाद एक यहां पर गैस सिलेंडर फटते चले गए। गाजियाबाद से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गैस सिलेंडर में अचानक आग भड़क गई। गैस सिलेंडर से भरा यहां पर एक जो ट्रक था उसमें भीषण आग लगी और उसके बाद ये मंजर देखिए, यहां पर एक के बाद एक जो गैस सिलेंडर है वो ब्लास्ट होते चला गया। देखिए विस्फोट की आवाज आप समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हादसा है। गाजियाबाद की लोनी में ये हुआ है, जहां पर एक ट्रक जिसमें गैस सिलेंडर भरे हुए थे उसमें अचानक से आग लग गई और उसके बाद पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। जितने भी सिलेंडर इसमें भरे हुए थे एक के बाद एक इन सारे सिलेंडर्स में ब्लास्ट हुआ। आवाज से आप समझ सकते हैं, देखिए एक के बाद एक सिलेंडर यहां पर फटते चले गए। बड़ा विस्फोट हुआ है, लोनी में यह हादसा हुआ है। मैं सो रहा था, जैसे हमारा घर हिलने लगा, जैसे लगा कुछ चोर भूखों में आने लगा, तो बाहर निकल देखा तो सिलेंडर फट रहे थे, गाड़ी पूरी आग लग रही थी, सिलेंडर फट के गिर रहे थे। हमारे गली के बाहर आके गिरा। हाँ, ये चार के आसपास के आसपास, 5:45 बजे का टाइम है। हाँ 4 बजे के आसपास की बात है। मैंने बाहर आके वीडियो बनाई है। मतलब यहाँ गली पूरा रोड खाली था यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आया कोई आसपास कोई था ही नहीं, पेट्रोल पंप था, पूरा सब खाली पड़ा था यहाँ पर। इतनी खतरनाक आग लग रही थी, कोई मतलब पूरा रूह हिल गई थी, घर हिल गया, घर होकर शीशे फूटने लगे। बगल में वो ये होटल है उनका भी शीशे फूट गए, और आस पड़ोस में लकड़ी के वो गेट वेट थे, उनके भी आग लगे गेटों में। पूरा सिलेंडर में आग लग गई थी, गाड़ी में बम पड़ता हुआ। आप 4:30 बजे की घटना है जी, 4:30 बजे की घटना है। और जब यहाँ पे आए थे देखने के लिए, काफी सिलेंडर ऊपर उड़ रहे थे, बहुत सारे सिलेंडर। बट ये है कि किसी को इतना नुकसान नहीं, लेकिन बराबर में जो लकड़ी का ये पूरा का पूरा है नुकसान हुआ है, गोदाम इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और मकान में भी आग लगी है। 4:30 बजे के समथिंग सो रहे थे सब लोग, तो अंदर भगदड़ मची। देखी लेडीज है ना भाग रही थी ले लेके सबको, तो हम लोग भी सो रहे थे, कह रहे बच्चों को बाहर लेके भागो। हम लोग भी जैसे बाहर भागे ना, वहाँ पे गोले के गोले इस तरह से गिर रहे थे। सबसे ज्यादा अंदर सिलेंडरों में आग लगी भाई। ये होटल का देखो ना, होटल का क्या हालत हो रखी है, इसके शीशे वगैरह सब फूट गए चारों तरफ। मतलब दहशत अंदर है ना, पार्क भी है ना, इतना भर रहा था बहुत ज्यादा। मतलब बच्चे रो रहे हैं, भगदड़ मच रही बहुत गंदे वाली। पब्लिक के अंदर इतनी दहशत बैठ गई बहुत गंदे वाली। छोटे छोटे बच्चे घर में से नहीं निकल रहे इस टाइम। हादसा ऐसा था कि जैसे कि बम फूट रहे हों, पर लोगों जैसे सुबह सोते हुए में अचानक एकदम आवाज आए, तो लोगों को एकदम हाथ हो गई भाई क्या फट रहा है क्या नहीं है। तो लोगों ने सिर्फ गेट खोले और भागने की कोशिश करी है कि भाई जान बचाएं, क्योंकि डिफेंस कॉलोनी के लोग तो भागे कोठी की तरफ, और दिलशाद गार्डन डीएलएफ के लोग भागे दिलशाद गार्डन, सबने अपनी जान बचाने की कोशिश करी। भाई ये मामला ये रहा कि कोई आहत नहीं हुई, भाई ये नुकसान तो हुआ है, पर यह कि ये हादसा इस दिन में होता तो बहुत बड़ी अनहोनी होती। राहुल पाल, चीफ फायर ऑफिसर गाजियाबाद। ये आज सुबह लगभग 4:35 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक एलपीजी का ट्रक है जिसमें एलपीजी सिलेंडर्स भरे हुए हैं और उसमें आग लगी हुई है। तत्काल हमारी साहिवाल से 2 गाड़ियां और अन्य स्टेशनों से हमने लगभग 8 गाड़ियां घटनास्थल के लिए रवाना की। यहाँ पे थाना फोर्स था उसके द्वारा आसपास के जितने मकान थे सभी को खाली करवा के सभी को सुरक्षित दूरी पे भेजा गया, और दोनों साइड से होश फैला के हमने फायर फाइटिंग चालू किया। 2-3 मकान और कुछ गाड़ियों में आग फैल चुकी थी, जो कि सिलेंडर दूर दूर तक
ब्लास्ट होकर उड़ रहे थे, जिसके कारण अन्य जगह जो आग फैली थी उसको धीमे धीमे हम लोगों ने चारों तरफ से घेर के कवर किया और इस समय तक आग को पूर्ण रूप से बुझा दिया है। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं है और चूंकि सिलेंडर काफी मात्रा में फटे हैं और जो उनको सभी को हम लोग ने अभी भारत गैस के सिलेंडर हैं उनको कंपनी में कॉल करके अभी उनको बुलवाया है और सभी को कलेक्ट करवाया जा रहा है। ड्राइवर सुरक्षित पहले ही उतर गया था जब आग लगी थी और इससे और कोई घटना नहीं हुई। मैं यहीं पे ही जहाँ पे हादसा हुआ यहीं पे रहता हूँ, बहुपुरा डिफेंस कॉलोनी में। और रात एकदम से धमाकों की आवाज आई 3:30 बजे और हम अफरा तफरी में सारे बच्चों को लेके हम भागे घर से। उसके बाद में लगातार सिलेंडर फटते रहे, बराबर में लकड़ी की टाल है उसमें भी आग लग गई और अभी घर पे आए हैं तो घर का हाल इतना बुरा हो चुका है कि गाड़ी के शीशे और घर में सिलेंडर घुस गए हैं, उड़ उड़ के लकड़ी टूट गई है, छत की ग्रिल वगैरह सब टूट गई है। बाहर दुकानों की भी हमारी शटर वगैरह सब टूट गए। प्रेशर था कि उसने लकड़ी का जो गेट, मेन गेट, वो गेट तोड़ के अंदर जहाँ घर में किचन थी वहां पे 2 सिलेंडर ऑलरेडी रखे हुए थे इनके, तो उसमें भी सोचो अगर आग लगती तो फिर वो ये तो भगवान का बहुत शुक्रिया है कि इसमें मतलब इतना जान मान का इतना नुकसान नहीं हुआ और भाई ने सही टाइम पे बच्चों को यहाँ से शिफ्ट कर दिया हमने अचानक से 3:30 बजे और अंदर 2 सिलेंडर भी रखे थे, उसमें आग नहीं लगी है। 3 सिलेंडर घर में अंदर पाए गए थे, एक नीचे था, एक गाड़ी के पास था और एक जो गेट तोड़ के अंदर रास्ते में जहाँ लिविंग रूम है बेसिकली उसमें लिविंग रूम में सिलेंडर पहुंच गया था। उसका इतना प्रेशर था, आप यहाँ से हाइट देखिए, वो जो हाइट है यहाँ से सिलेंडर में जब आग लगी होगी और वो फर्स्ट फ्लोर पे जो इनका घर है उसमें अंदर लिविंग रूम में सिलेंडर जाके गिरा है। अगर इत्तेफाक से उसमें आग लग जाती या सिलेंडर फट जाता, इसका कौन जिम्मेदार होता? सोचिए। यहाँ की जो आम पब्लिक है, जो जनता है, उसकी जो रहने वाले जो रेजिडेंट्स है, उनकी इसमें क्या कमी है? यहाँ पे इलीगल जो लकड़ी के गोदाम बने हुए हैं, देखिए यहाँ पे कोई सिक्योरिटी का कोई वो नहीं है। आसपास में, घर के आसपास में लोगों ने इलीगल कुछ ऐसे बना रखा है, लकड़ी के गोदाम बना रखे हैं जो कि नहीं होना चाहिए।